हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईवीएस एनसीईआरटी समरी सीरीज का ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले तीन वीडियोस जो है वो चैनल पर पहले से ही अपलोड है। आप जाके ईवीएस एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये जो हम समरी करा रही हैं, सीटेट के पीआरटी लेवल में हमें 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 15 नंबर आपके यहीं से ही आने हैं। आप ये सारी सीरीज़ देख लीजिए धीरे धीरे करके, इसमें से आपके 15 नंबर कवर हो जाएंगे। इससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन ना तो आया और ना ही आएगा, क्योंकि ये है एनसीईआरटी है। ये ऑथेंटिक बुक से लेके हमने नोट्स बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। तो चलिए वीडियो को ना ज़्यादा लंबी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि जॉर्ज मेंडल कौन थे। तो जॉर्ज मेंडल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की एक पुअर फार्मर की जो फैमिली में पैदा हुए थे 1822 में। अब जॉर्ज मेंडल इतने फेमस क्यों हैं, इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। जॉर्ज मेंडल एक फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे? प्लांट्स पे। कौन से प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने? पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किया था। फॉर 7 ईयर ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन 28,000 प्लांट इन द गार्डन ऑफ ए मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री क्या होता है? जो रिलीजियस बिल्डिंग होते हैं, जैसे मठ वगैरह होते हैं, उन्हें मोनेस्ट्री बोलते हैं। तो जॉर्ज मेंडल ने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए थे, किस पे? पी प्लांट्स पे, वो भी 28,000 प्लांट्स पे। 7 साल तक उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि जो पी प्लांट होते हैं उनके कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं। उनके जो ट्रेड्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में आते हैं। या तो सीड रफ होगा या स्मूथ होगा, तो ये पेयर हो गया कि रफ और स्मूथ। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी सीड्स की या फिर जो प्लांट्स की जो है ट्रेड्स के बारे में बात किया था। उसके बाद आते हैं ऑन द मूव अगेन। ये एक चैप्टर का नाम है। एनसीईआरटी जो हमारी बुक है, उसका जो 5th क्लास की जो बुक है, उसका एक चैप्टर का नाम है ऑन द मूव अगेन। इसमें हमें क्या क्या बताया गया है कि जो दशहरा है वो कम आफ्टर द रेनी सीजन। जो दशहरा का जो फेस्टिवल है वो हमेशा रेनी सीजन, बरसात के मौसम के बाद आता है। उसके बाद आता है फार्मिंग ऑफ शुगर केन, नीड मच वाटर। तो जो गन्ने की खेती है उसके लिए हमें अधिक पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद है पूरन पोली। पूरन पोली क्या है? एक स्वीट रोटी है जो जैगरी और ग्राम चने से और गुड़ से मिलकर बनाई जाती है। अब आता है पूरन पोली कहाँ किसके साथ खाई जाती है। तो पूरन पोली खाई जाती है स्पाइसी कढ़ी के साथ और डिश के साथ। उसके बाद आता है व्हाट इज़ कारवा। कारवा एक इज़ ए बस और ए कार्ट इन विच वन कैन लिव विद ऑल द फैसिलिटीज़। कारवा हम उसे कहते हैं या तो कोई एक बड़ी बस हो या कोई एक बड़ी कार हो, कार्ट हो, जिसके अंदर आपके रहने खाने पीने की सब सारी सुविधाएं, जो घर में सुविधाएं होती है वो मेन सुविधाएं आपको एक जगह पे मिल जाती हैं। उसके बाद है रैट्स। रैट्स हैव ए पुअर आई साइट बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट। ये स्मेल गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे स्मेल आएगा, मतलब कि सूंघने की, छूने की और टेस्ट करने की, स्वाद जानने की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। उनकी जो आई साइड्स होती है वो तो वीक होती है, लेकिन उनके अंदर एक अच्छी किसी भी खुशबू को, अच्छी गंदी खुशबू को सूंघने की, चीज़ों को टच से पहचानने की और उनको टेस्ट से पहचानने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर मीठी दाल खाई जाती है, मतलब दाल में शुगर डाल के खाया जाता है। तो वो खाया जाता है नागपुर में। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नागपुर कहाँ है, तो नागपुर है महाराष्ट्र में। उसके बाद है इन डांस। डांस में जब हम कभी भी डांस करते तो हम हाथ पैरों और चेहरे के एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। जो हैंड और फेस का जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम बोलते हैं मुद्राज और भाव्यास। मुद्रा बोलते हैं कि मतलब जो हमने हैंड्स का यूज़ किया, और फेस का जब हम यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं भाव्यास, मतलब भाव जो हम व्यक्त कर रहे हैं। मुद्रा मतलब जब हम हैंड्स का यूज़ करते हैं कि हमने कौन सी पोजीशन ली हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है अबाउट ब्रेली। ब्रेली क्या एक लिपि है, किसके लिए है ये? जो लोग देख नहीं सकते ना उनके लिए एक सिस्टम है। एक ब्रेली एक लिपि है जो जो अंधे लोगों को पढ़ने के लिए हेल्प करती है। तो ब्रेली इज रिटन ऑन ए थिक पेपर बाय मेकिंग ए रो ऑफ रेज्ड पॉइंट विद ए पॉइंटेड टूल। ब्रेली क्या है? एक छः जो डॉट होते हैं वो एक टूल होता है जिसपे 6 जो डॉट है वो उठे हुए होते हैं, जिससे किसी मोटे पेपर पर, थिक पेपर पर खुदाई होती है। उस और खुदाई होने के बाद जो इम्प्रेशन छपता है उससे हम पढ़ सकते हैं ब्रेली को बाय रनिंग द फिगर ऑन द रेज डॉट। जो खुदाई होने के बाद जो डॉट रेज होते हैं कागज़ पर, मोटे कागज़ पर, उन पर हम उंगलियां फिरा के हम उसको पढ़ सकते हैं। ये है ब्रेली। उसके बाद आता है कि जो ब्रेली है वो किसने बनाई थी? तो जो लुइस ब्रेली है उन्होंने ये बनाई थी। मतलब जो ब्रेल लिपि है
उसका इन्वेंशन किसने किया था? तो लुइस ब्रेली ने इसका इन्वेंशन किया था। लुइस ब्रेली जो एक फ्रांस में रहने वाले थे। जब वो 3 साल के थे, व्हेन ही वाज 3 ईयर ओल्ड, वाज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल, वो अपने पिताजी के किसी टूल से खेल रहे थे। सडनली उन्हें पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आइज़, तो उनकी आंखों में वो जो कोई नुकीला जो टूल था वो उनकी आंखों में चुभ गया, जिससे वो अपनी आई साइट्स खो देते हैं। फाइनली ही फाउंड ए वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। तो उन्होंने जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो चीज़ों को के साथ जैसे एक्सपेरिमेंट करने लगे, अपना जीवन व्यतीत करने लगे, तो उन्हें पता चला कि जब हम किसी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कैसे उनको टच करके उनकी फीलिंग लेके। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम टू बी नोन एज ए ब्रेल स्क्रिप्ट। तो ये जो बाद में इन्होंने जो बनाई थी, तो जैसे जैसे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने पता लगाया कि हम पढ़ सकते हैं, तो वो एक इन्वेंशन के रूप में निकल के आई, उसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। ब्रेल स्क्रिप्ट में 6 पॉइंट होते हैं। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग कंप्यूटर। तो ब्रेल जो आजकल कंप्यूटर पे भी लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेल में कितने पॉइंट होते हैं? 6 पॉइंट। उसके बाद है इन बिगनिंग पोर्ट्स फॉर मेड अप ऑफ स्टोन एंड क्ले। शुरुआत के दिनों में, मतलब जब पहले के ज़माने में जो पोर्ट्स बनते थे, जो घड़े बनते थे, वो किससे बनते थे? वर मेड ऑफ स्टोन्स एंड क्ले, पत्थरों से, और क्ले मतलब मिट्टी से बनते थे। अब जो पीपल है, जो लोग हैं, वो क्या करते थे? जो स्टोन है उनको स्क्रैप कर करके, उनको खोद खोद के उनके अंदर शेप दे के एक मटके की शेप दे देते थे। उसके बाद होता है कहवा। कहवा क्या है? एक चाय का नाम है। जैसे हम चाय पीते तो उसको ही कहवा बोलते हैं, लेकिन कहाँ पर? श्रीनगर में। श्रीनगर में कहवा कैसे बनता है? आलमंड्स के साथ, कार्डमम के साथ, दालचीनी के साथ और बादाम के साथ उस श्रीनगर में कहवा पिया जाता है। द डल लेक इज़ इन श्रीनगर। डल लेक कहाँ है? श्रीनगर में। ये हमने पार्ट 3 में भी डिस्कस किया था कि जो डल लेक है वो कैसे पानी की झील है, फ्रेश वाटर झील है, और वो श्रीनगर में है। और वो डल लेक जो है वो कौन सी नदी पे है? झेलम नदी पे है। द टूरिस्ट इन्जॉय द राइड ऑफ शिकारा इन द डल लेक। डल लेक में जो टूरिस्ट है वो किसका इन्जॉय करते हैं? शिकारा का इन्जॉय करते हैं। उसके बाद आता है बर्ड प्रिवेंट्स फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट एज दे ईट देम। जब पेड़ पर फल लगते हैं तो जो पक्षी होते हैं वो उनको इंसेक्ट से कैसे बचाते हैं? उनको काट कर खाने से इंसेक्ट्स जल्दी से उनको ख़राब नहीं करते। उसके बाद आता है द बाजू विलेज। बाजू विलेज कहाँ है? बाजू विलेज राजस्थान में है, और बाजू जो है बीकानेर में पड़ता है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। राजस्थान के बीकानेर ज़िले में के अंदर बाजू गाँव है। उसके बाद आता है सिम्बल्स किस लिए इम्पोर्टेंट है? सिम्बल्स जो है वो चिल्ड्रंस के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें मैप्स वगैरह पढ़ने में सहायता करते हैं। मैप्स वगैरह की हमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी लेकर आएंगे हम 5th पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।